नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का अध्याय 9 पढ़ेंगे, ईदगाह। बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह एक बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। कहानी में हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है। तो चलिए पढ़ते हैं ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद ईद आई है। सभी अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। सबसे अधिक खुश हैं बच्चे। सभी गुल्लक से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और गिनकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे। इन पैसों से वे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मिठाइयाँ, बिगुल और ना जाने क्या क्या। इन लड़कों में से सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद 4-5 साल का एक दुबला पतला गरीब लड़का है। उसके माता पिता नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ अकेले रहता है। दादी ने उसे बताया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, रुपयों की थैली भरकर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है। दादी अमीना के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसे इस बात की चिंता है कि इतने कम पैसे में ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी। वह हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। गांव के और बच्चों के साथ हामिद भी मेले देखने जा रहा है। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, घरों को देखते हुए बच्चों का काफिला आगे बढ़ रहा है। ईदगाह दिखने लगी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज खत्म होकर लोग आपस में गले मिलकर ईद मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की टोली मेले की ओर जाती है। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। एक मतलब कि झूले वाला कहता है, ये देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इस पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है। उसके पास 3 ही पैसे हैं। वह सोचता है जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरकर खिलौने की दुकान पर जाते हैं। खिलौनों की दुकान पर मतलब कि खिलौने की दुकान पर तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, बिश्ती है, धोबिन है, साधु है। सब खिलौनों की तारीफ़ करते हैं कि कितने सुंदर खिलौने हैं। अहमद सिपाही लेता है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। नूरे ने वकील ख़रीदा। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। हामिद खिलौनों की निंदा करता है और कहता है, मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई आँखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में मिल जाए, मतलब कि हाथ में लेकर वो देख सके। उसके बाद खिलौनों के बाद बच्चे मिठाइयों की दुकानों की ओर जाते हैं। कोई रेवड़ियाँ खाता है, कोई गुलाब जामुन, और सब मज़े से खा रहे हैं। और हामिद इन सब से अलग है क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। ललचाई आँखों से वह सबकी ओर देखता है। बच्चे हामिद को दिखा दिखा कर चिढ़ा कर मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाएगा तो दादी को दे तो वह कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी, एक काम की भी चीज़ हो जाएगी। फिर वो क्या करता है, दुकानदार से मोल भाव करता है कि ये कितने का है। दुकानदार उसे बताता है ये 6 पैसे का चिमटा है। लेकिन हामिद के पास तो 3 ही पैसे है। वो मोल भाव करके उससे 3 पैसे में ख़रीद लेता है। हामिद ने चिमटा मतलब कि 3 पैसे में ख़रीदा।
इस तरह मतलब कि हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा मानो कि बंदूक हो। अब वह खिलौना मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता अपने संगियों साथियों पर के पास आया। साथियों को दिखाकर कहा ये कोई साथियों ने कहा ये कोई खिलौना थोड़ा है। हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, इसे बजाया भी जा सकता है और सबसे बड़ी बात है मेरी दादी की उंगलियां नहीं चलेगी, वह तो मुझे दुआएं देगी। इस तरह हंसते बोलते चिढ़ाते वह अपने गांव लौट गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और पूछती है ये चिमटा कहाँ से आया। हामिद बोलता है मैंने मोल लिया है। वो पूछती है कितने पैसे में, कहता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे कोई चीज़ नहीं मिली जो ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। बूढ़ी दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। सोचती है कैसा बच्चा है, दूसरे बच्चों ने खिलौने मिठाइयाँ ली होगी, इसका जी कितना ललचाया होगा, इतना जज्बा इसे हुआ कैसे, इसे तब भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। हामिद को अपने प्रति प्यार और त्याग की भावना देखकर दादी भावुक हो उठी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और हामिद को दामन फैलाकर दुआएं देने लगी। तो बच्चों देखा आपने कितनी अच्छी कहानी थी ये, और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़े अपने जो बूढ़े दादा दादी का आदर तथा सम्मान करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।